हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथमेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों सुबह के 9 बज चुके समय हो चुका है हमारी जीके बूस्ट अप सीरीज़ का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रथम मुस्लिम जिसके द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, मीर जाफ़र या फिर मोहम्मद गोरी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था दोस्तों सबसे पहली बार भारत पर आक्रमण। और दोस्तों कब किया गया था? किया गया था दोस्तों 712 AD में, ठीक है, 712 एनो डोमिनी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने, राष्ट्रकूट वंश को किसके द्वारा स्थापित किया गया था? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, दांती दुर्ग, अमोघवर्ष, कृष्ण प्रथम या फिर इंद्र चतुर्थ। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, दांती दुर्ग ने ही दोस्तों राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। और अगर हम बात करें दोस्तों इंद्र चतुर्थ जो लिखा हुआ है दोस्तों, ये उसके आखिरी शासक थे राष्ट्रकूट वंश के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से किसे उत्तरपथ स्वामी की उपाधि से सम्मानित किया गया था? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, हर्षवर्धन को दोस्तों उत्तरपथ स्वामी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, निम्न में से कौन शुंग वंश के संस्थापक थे? हमारे पास चार ऑप्शन है, पुष्यमित्र शुंग, देवभूति शुंग, अग्निमित्र शुंग या फिर सम्राट शुंग। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, पुष्यमित्र शुंग थे दोस्तों शुंग वंश के संस्थापक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। इतिहास की पहली भारतीय पुस्तक राजतरंगिणी को किसके द्वारा लिखा गया है? हमारे पास चार ऑप्शन है, कालिदास, कलहन, तुलसीदास या फिर चाणक्य। इसका सही आंसर है दोस्तों, जो इतिहास की पहली भारतीय पुस्तक है राजतरंगिणी, उसको कलहन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। अवरक्त किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? हमारे पास चार ऑप्शन है, हेनरी बैक्यूरेल, विलियम रॉन्टजन, मार्कोनी या फिर विलियम हर्शल। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, विलियम हर्शल के द्वारा ही दोस्तों इंफ्रारेड रेज की खोज की गई थी या फिर इन्वेंशन किया गया था, ठीक है। अवरक्त किरणों को दोस्तों इंफ्रारेड रेज भी कहते हैं, ठीक है, विलियम हर्शल के द्वारा। देखिए दोस्तों हेनरी बैक्यूरेल लिखा हुआ, मैंने आपको कल ही बताया था हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा किस चीज़ का इन्वेंशन किया गया था, आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार का नाम क्या था? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, प्रतिभा सिंह, देवी सिंह पाटिल, मनोहर होलकर, मीरा कुमार या फिर सरोजनी नायडू। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मनोहर होलकर। देखिए दोस्तों मनोहर होलकर जो है ये इन्होंने 1967 के प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए दोस्तों अप्लाई किया था, इन्होंने प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग लिया था, ठीक है। जो मनोहर होलकर है दोस्तों चौथा प्रेसिडेंट चुनाव था उस समय 1961 में जब इन्होंने भाग लिया था। देखिए दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं दोस्तों प्रथम महिला थी जो कि राष्ट्रपति बनी थी, ठीक है। ये मीरा कुमार है दोस्तों, मीरा कुमार ने भी प्रेसिडेंट के उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट तो किया था लेकिन ये भी नहीं जीत पाई थी दोस्तों। तो मीरा कुमार हमारी फर्स्ट लोकसभा स्पीकर बनी थी। सरोजिनी नायडू लिखा हुआ दोस्तों, ये फर्स्ट गवर्नर बनी थी उत्तर प्रदेश की, ठीक है, फर्स्ट महिला गवर्नर, ठीक है। मीरा कुमार जो थी दोस्तों फर्स्ट महिला स्पीकर ऑफ लोकसभा बनी थी। और मनोहर होलकर मैंने आपको बताया दोस्तों ये प्रथम उम्मीदवार थी जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था, हालांकि ये जीत नहीं पाई थी। उस समय कौन जीता था दोस्तों? जाकिर हुसैन जीते थे, ठीक है। और जाकिर हुसैन से मैंने आपको बता रखा है कि इनको प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में CAD का पूर्ण रूप क्या होता है? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट एक्टिव डेफिसिट, करंट अकाउंट डिपॉजिट या फिर क्रेडिट अमाउंट डिपॉजिट। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, करंट अकाउंट डेफिसिट होता है दोस्तों फुल फॉर्म किसका? कैट का। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग मतलब कि UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, उपाध्यक्ष को, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री को या फिर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति को दोस्तों सौंपते हैं UPSC के चेयरमैन अपना इस्तीफा। देखिए दोस्तों हम बात करते हैं UPSC के बारे में, मैंने आपको इसके बारे में आपको बता रखा है दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके लिए दोस्तों मैंने आपको एक आर्टिकल भी बता रखा है, किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल तक UPSC के बारे में बताया गया है, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों आज प्रेजेंट की, तो UPSC के जो चेयरमैन है वो कौन है दोस्तों? वो है प्रदीप कुमार जोशी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला मतलब कि माई गोल्डन बंगाल को किसके द्वारा लिखा गया है? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर देवेंद्रनाथ टैगोर। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है दोस्तों आमार सोनार बांग्ला, ठीक है। और दोस्तों ये कब लिखा गया था? 1905 में लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। देखिए दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताना है कि रविंद्रनाथ टैगोर को कब
नोबेल अवार्ड दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। और दोस्तों ये पहले भारतीय थे जिनको नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया था लिटरेचर के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते दोस्तों। आगा खान कप का संबंध किस खेल से है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, फुटबॉल से, हॉकी से, बास्केटबॉल से या फिर क्रिकेट से। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, फुटबॉल से रिलेटेड है दोस्तों आगा खान कप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसके द्वारा डीएनए की खोज की गई थी? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक या फिर फ्रेडरिच मिस्चर या फिर ए तथा बी दोनों। देखिए दोस्तों इसका जो आंसर है वो ए तथा बी दोनों है। देखिए दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने, इन दोनों ने दोस्तों डीएनए की खोज करी थी 1950 में। लेकिन दोस्तों आप एक बात और ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो लिखा हुआ है दोस्तों फ्रेडरिच मिस्चर, इन्होंने दोस्तों इसकी जो खोज करी थी वो 1860 में करी थी, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहे थे फर्स्ट इन्वेंटर कौन है, तो फर्स्ट इन्वेंटर दोस्तों फ्रेडरिच मिस्चर ही होगा। लेकिन इस बात को प्रूफ नहीं कर पाए थे। बाद में जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने दोस्तों डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का प्रूफ के साथ बताया था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों, तो हालांकि अगर एक्चुअलिटी की बात की जाए तो फ्रेडरिच मिस्चर ने 1860 में इसकी खोज की थी, ठीक है। और दोस्तों बाद में जिसको प्रूफ जो किया गया था, मतलब कि अगर हम कहें ऑथेंटिफिकेशन के साथ किसने खोज करी थी डीएनए की, थी वो करी थी दोस्तों जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता था? हमारे पास 4 ऑप्शन है, बिस्मार्क, नेपोलियन, एडोल्फ हिटलर या फिर मुसोलिनी। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता था दोस्तों मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से। बिस्मार्क को जाना जाता था दोस्तों मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को बढ़ते हैं। सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? स्मॉल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया या फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1990 में इसकी स्थापना करी गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मतलब कि नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल की स्थापना कब की गई थी? हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, 2005, 2004, 1993 या फिर 1992। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 1993 में स्थापना की गई थी दोस्तों नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल की। और अगर हम बात करें दोस्तों आज इसके प्रेजेंट में जो चेयरमैन है वो कौन है दोस्तों? वो है एच एल दत्तू जी, ठीक है। 12 अक्टूबर 1993 को स्थापना की गई थी एनएचआरसी की। देखिए दोस्तों मैंने आपको अपने जी के बूस्टर सीरीज के माध्यम से बता रखा है 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। और 2004 में दोस्तों मैंने आपको बता रखा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा के शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, कोई समय सीमा नहीं है, 1 घंटा, 2 घंटा या फिर 2.5 घंटा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कोई समय सीमा नहीं होती दोस्तों लोकसभा के शून्यकाल की। देखिए दोस्तों शून्यकाल का मतलब क्या होता है? एक लोकसभा में एक ऐसा क्वेश्चन आवर्स आता है, मतलब कि जिसमें कि किसी से भी हम बिना परमिशन के कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये अपोजिशन पार्टी के द्वारा दोस्तों जो करंट में जो पार्टी होती है, जो पावर में होती है, उससे क्वेश्चन किया जाता है। और दोस्तों मैक्सिमम अनडिसिप्लिन जो होता है वो इसी दौरान होता है। तो देखिए दोस्तों जब लोकसभा स्पीकर जो होता है उनको ऐसा लगता है कि जो हमारी मीटिंग्स है वो क्या हो रही है दोस्तों, क्वेश्चंस आर के कारण, मतलब कि इतने सारे क्वेश्चन राइज हो रहे हैं कि बिल्कुल अव्यवस्था फैल चुकी है। तो क्या करते हैं दोस्तों लोकसभा स्पीकर, जो ये 0 आवर का समय होता है, मतलब कि शून्यकाल का समय होता है जिसमें हम किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बिना परमिशन के, उसको वो खत्म कर देती हैं। तो दोस्तों क्या समझ में आया कि शून्यकाल की कोई भी अवधि नहीं होती। किसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों? ये डिपेंड करता है कि लोकसभा की करंट कंडीशन कैसी है। अगर क्वेश्चन राइज हो रहे हैं, उनके आंसर बिल्कुल इत्मीनान से दिए जा रहे हैं, मतलब कि कोई भी अव्यवस्था नहीं फैल रही, तो वो चलता रहेगा। और दोस्तों जैसे ही लगेगा लोकसभा स्पीकर को कि अव्यवस्था फैल रही है, तो क्या करेंगे वो दोस्तों, वो लोकसभा स्पीकर उसको शून्यकाल को बंद कर देंगे और क्या कर देंगे दोस्तों, उसको खत्म करके अब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइज किए जाएंगे, वो क्वेश्चन आर के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे, मतलब कि परमिशन लेनी पड़ेगी पहले लोकसभा स्पीकर से पूछने के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, मशीन भाषा, फोर्ट्रन भाषा, बेसिक भाषा या फिर कोबोल भाषा। इसका सही आंसर है दोस्तों कंप्यूटर जो काम करता है वो मशीन लैंग्वेज पर करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। भारत का प्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? हमारे पास 4 ऑप्शन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, जनरल पोस्ट ऑफिस दिल्ली, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता या फिर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में दोस्तों 1952 में पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है क्या सांख्यिकी,
सांख्यिकी से रिलेटेड दोस्तों 2 डेज मैंने आपको बता रखे हैं। एक तो बता रखा है दोस्तों मैंने राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, एक मैंने आपको बता रखा है दोस्तों विश्व सांख्यिकी दिवस। तो दोस्तों ये दोनों डेज कब मनाए जाते हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन चली है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, कोलकाता, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, केरल। देखिए दोस्तों ये है मिनी ट्रेन जो कि चलेगी दोस्तों सौर ऊर्जा से। और दोस्तों इस रेल को दोस्तों इसका उद्घाटन जो किया है दोस्तों केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के द्वारा किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पटाखों की बिक्री तथा आतिशबाजी को बैन कर दिया गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब या फिर महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, राजस्थान के द्वारा ही दोस्तों किया गया है पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर बैन। राजस्थान के सीएम कौन है दोस्तों? अशोक गहलोत हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? कल दोस्तों हमने आपसे पूछा था गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? गणतंत्र भारत मतलब दोस्तों कि रिपब्लिकन इंडिया का। दोस्तों रिपब्लिकन इंडिया का जो बजट था वो सबसे मतलब किसने पेश किया था? वो किया था दोस्तों जॉन मथाई ने। और दोस्तों जॉन मथाई से रिलेटेड मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जॉन मथाई कौन थे दोस्तों? जॉन मथाई ये जो एसबीआई बैंक था जिसके नाम बदलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर 1955 में एसबीआई बैंक किया गया था, उसके प्रथम चेयरमैन भी जॉन मथाई बने थे, ठीक है। दोस्तों गणतंत्र भारत का बजट, पहला बजट तो जॉन मथाई ने पेश किया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इंडिपेंडेंट इंडिया का, तो दोस्तों जो आज़ाद भारत का था, स्वतंत्र भारत का जो प्रथम बजट था दोस्तों वो आर.के. षणमुगम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। और दोस्तों कल मैंने आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा था कि बताइए यूनियन बजट को और जो स्टेट बजट होता है उसको किस आर्टिकल के तहत पेश किया जाता है? तो देखिए दोस्तों यूनियन बजट को पेश किया जाता है आर्टिकल 112 के तहत। और दोस्तों देखिए मैंने बजट से रिलेटेड मैंने आपको कई सारे फैक्ट्स भी बता रखे हैं। बजट से रिलेटेड मैंने एक फैक्ट्स आपको बताया कि बजट का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों चमड़े का थैला। देखिए दोस्तों मैंने आपको बजट से रिलेटेड एक बात और बता रखी है कि भारत में सबसे ज्यादा बार बजट किसके द्वारा पेश किया गया है? तो देखिए दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा बार जो बजट पेश किया गया था दोस्तों वो मोरारजी देसाई जी के द्वारा किया गया था 10 बार। और दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है पी चिदम्बरम साहब जिन्होंने उसको 9 बार पेश किया था। और दोस्तों इसके बाद आता है प्रणब मुखर्जी जिन्होंने इसको 8 बार पेश किया था, ठीक है। दोस्तों देखिए जब भी हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं वीडियो में, उसके बीच में हम जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं आप कोशिश किया कीजिए दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा आंसर आप दे सके, ठीक है। तो दोस्तों कल किसी ने भी सटीक और सबसे शानदार आंसर किसी ने नहीं दिया, सुधांशु जी के द्वारा आंसर दिया गया वो भी आधा अधूरा ही था, ठीक है। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। तो चलिए दोस्तों विदा लेते हैं, आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद जय भारत।